हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं जेपीएससी पीटी के पेपर टू, जो छठी जेपीएससी का पेपर टू जो 2016 में हुआ था, उसका पेपर आंसर सहित लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं, ये 2016 में छठी जेपीएससी हुई थी, उसका ये दूसरा पत्र है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी परहा के अधिकारी नहीं थे। अर्थात इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अधिकारी है जो भुईहा परहा अधिकारी नहीं थे। तो इसका आंसर होगा पाट मुंडा। पाट मुंडा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की क्या राशि थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? तो ये चार ऑप्शन में आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा बैगा। बैगा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उपप्रधान कौन होता है? तो इसका उपप्रधान जो है वो पारनिक या प्रमाणिक ये होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है मुंडा मानकी व्यवस्था में को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो इस प्रश्न में चार ऑप्शन है, इनका सही उत्तर है थॉमस विल्किंसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कौन सा कथन ढोकलू शोहर महासभा समिति के लिए सही नहीं है? तो इस व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि पंचायती राज का समर्थन किया, ये कथन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को कहते हैं, उस परिवार को हम लोग भुईहरंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण व्यवस्था में बैगा का कार्य जो है वह मूल रूप से देख सकते हैं कि वह बढ़ई का काम करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। झारखंड में सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सदान का जो मुख्य व्यवसाय होता था वह होता था खेती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि विच वन ऑफ निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? तो हम सभी जानते हैं असुरी भाषा जो है वो विलुप्ति के कगार पे है। तो 10th का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ? तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में जो सबसे पहले शहीद हुए हैं उनका नाम होगा आपका तिलका माझी। तिलका माझी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया किसने? सबसे पहले प्रथम परमवीर चक्र मिला है अल्बर्ट एक्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे, ये मुंडा थे। ठीक है, अगला प्रश्न, मरांग गोम को किसे कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष का नाम था राम नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 54 के अध्यक्ष जो है उनका नाम है राम नारायण खलको। ठीक है, राम नारायण सिंह नहीं, सॉरी, राम नारायण खलको होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो
हमारा जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली आबादी है वह है पश्चिमी सिंहभूम में। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला रांची है, दूसरे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम है, लेकिन उपरोक्त पॉइंट्स के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोहराई पर्व दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किस की महिमा में मनाई जाती है? तो ये जानवर धन की महिमा में मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं, कौन से जिले को वो उपराजधानी के रूप में विकसित करते हैं? तो सबको पता है झारखंड की उपराजधानी है दुमका। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, द असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए बनाया गया था? तो असेंबली प्लान को बनाने वाले थे विल्किंसन, ठीक है, द टी विल्किंसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, संथालों के विवाह के सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? तो इसमें हम लोग बापला या बापुला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, संथालों की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसको हम कुकमू कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लांगड़े क्या है? लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है, एक प्रकार का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, कजली कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था, 24वां नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर होगा पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमखोरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था थी? तो आप सभी को पता होगा उरांव की सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां नंबर, गायब होता हुआ देश, गायब होता हुआ देश किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार का नाम है रणेंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कोचे कड़बा नाटक किसने के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपका सोलेमन मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है खेरवाल बांशो धोरेम पुथी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है उनका नाम है माझी रामदास टुडू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रामदयाल मुंडा हैं, ठीक है। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण जो है ऑप्शन डी, इनकी जन्म शताब्दी 2016 में मनाई गई। अगला 31वां प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जानी जाती थी, ISM धनबाद, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके की गई। अगला प्रश्न है XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा 34वां, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी थी? झारखंड की पहली महिला हॉकी जिसने ओलंपिक खेला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है निक्की प्रधान जो है, इसको हम माना जाता है कि ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सभी को पता होगा, दीपिका कुमारी आर्चरी में योगदान की वजह से इनको 2016 में पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वह है 36वां नंबर, 2011 में संपन्न 34वीं राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छौवा क्या था? तो छौवा शिशु हुरण को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 37वां, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये स्टेडियम आपको पता होगा बोकारो में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत की गई है? धारा नंबर, ये इसकी धारा होगी 46वीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
धारा 46 के बेदखली का समय डैश वर्ष, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे की भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, ये कितने वर्ष का होता है? ये होता है 12 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न फिर सीएनटी एक्ट से है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों को गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। इसे डाला गया है बिहार अधिसूचित क्षेत्र निगम 1969 के कानून के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 42वां नंबर की छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को क्या किया जाता है? पैतृक संपत्ति पर अधिकार अपवर्जित होते हैं। ठीक है, इसका 42 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूमिहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? मुंडा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। संथाल परगना एक्ट 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य क्या है? खास गांव उसको कहा जाता है जहां ना कोई मूल रैयत हो ना कोई मुखिया हो। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है दोनों सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है हमारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1959 के तहत गांव के मुखिया का पद जो होता है वह अहस्तांतरणीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना एक्ट 1949 की धारा डैश के तहत जमीन की बिक्री जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत के जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसका कौन सी धारा का सेक्शन के अंतर्गत माना जाता है। ये सेक्शन इसमें आएगा, यह सेक्शन 10 के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है उसे देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्षों तक खेती नहीं की गई है? 5 वर्षों तक। ठीक है, उसका सही जवाब होगा 5 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ या मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से न्यास में रख सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें वह ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं 70% भूमि को व्यवस्था है। नेक्स्ट है हमारा 50वां नंबर प्रश्न। 50वें नंबर प्रश्न में देखते हैं हमारा प्रश्न है भूमि का स्वामी भूमि अधिष्ठान पुनर्वास एवं अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? ठीक है, किसको माना जाता है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन उपरोक्त में से इसका सही आंसर होगा पट्टा का अधिकार। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमारा जो कौन सा नदी प्रपात है जो सही सम्मिलित नहीं है वह है लोध बराकर। ठीक है, लोध जो है बराकर में नहीं है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया बांध सबको पता है, इसे बराकर नदी पे बनाया गया है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो है 1365 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तो इसमें यूरेनियम का खनन होता है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, ये साहेबगंज में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया प्रसिद्ध है,
लौह खनन के लिए चिड़िया जाना जाता है, ये एशिया में नंबर 1 है। आगे हमारा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये खूंटी में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रतिवर्ती वन एवं पेड़ों का आच्छादित है 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम के सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है? ये है आपका हजारीबाग जिले में। रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेरा के संगम पर स्थित है। वर्ष 2016 में DIPP के अनुसार व्यापार सुगमकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान जो है वो है 7वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का जो लक्ष्य था वो 100% बिजली 2017 तक था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति को लागू करने की अवधि। तो 2016 में जो अधिनियम है उसको लागू करने की अवधि जो है वह है 5 वर्ष की। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र के बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। सीमेंट क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के पूंजी निवेश की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, 2008 के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ये कम से कम होनी चाहिए 2 बार। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून, ठीक है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है आपका इसका 2015 में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र किसके सहयोग से बना है? बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र जो है वो आपका रूस के सहयोग से बना हुआ है। ठीक है, JMCD द्वारा ग्रेनाइट स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। ये टुपुदाना रांची में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बोकारो, आदित्यपुर, कांड्रा और रांची। तो ये हमारा आदित्यपुर में अवस्थित है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। सॉरी, एक प्रश्न हमारा गलत हो गया है। ये प्रश्न का उत्तर, इसका सही उत्तर आदित्यपुर नहीं है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र जो है वो है आपका रांची में। ठीक है, चलिए ये इसका सही जवाब होगा, आंसर रांची। 70वां नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। कहाँ पर की है? ये किया है आपका आदित्यपुर में। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? ये अवस्थित है चांडिल में। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया? ये किया गया झारखंड प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है 11,000। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, ये शुरू की गई है वर्ष 2000, योजना बनाओ 2014-15 के आसपास। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली जो है वह है, झारखंड सरकार के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को लाभ देने के लिए सरस्वती योजना का प्रारंभ कब किया गया? यह वर्ष 2014 में किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड के किस वर्ष में की गई? वर्ष 2000 ये की गई है। लाडली योजना का प्रारंभ 2011 में किया गया, 11-12 सही होगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है 77वां नंबर, CAMPA से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे झारखंड कॉम्पेंसेटरी अफोर्सेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके बाद हमारा 78वां नंबर जो प्रश्न है वह है विभिन्न वन्य 78वां प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य प्रबंधन की शुरुआत की थी, तो ये 10 वर्षों के लिए शुरू की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों के घनत्व में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसको जो शुरू किया गया है यह झारखंड में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गणित की है 2009 में, ठीक है। आगे भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA ये महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष कब शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपका, इसका सही उत्तर आपका होगा 2011 में। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया था? तो ये सहयोग किया था UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो ये परियोजना प्रकाशित की गई है वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो इसके संदर्भ में सरायकेला खरसावां माना जाता है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं ये मेन इसका कारक क्या है? जंगलों में आग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो यहाँ पे बताया गया है NIDM के अनुसार 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष इसका गठन किया गया था? तो ये इसका गठन किया गया था आपका 2010 में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिला आपदा इसका जो प्रबंध अधिकारी है ये जिला दंडाधिकारी भी है, जिला समाहर्ता भी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 92वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? ये वर्ष था 2010 जिसमें भयंकर सूखा पड़ा था। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करती है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो है वो ऑप्शन होगा, इसका सही उत्तर होगा आपको कि राज्यपाल को किससे शक्ति मिलती है, तो इसको धारा 14A। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है बोकारो का कसमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में देश में संपन्न पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ था? ये CCL के साथ हुआ था। वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? ये सिमोन उरांव को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे,
सन 2016 में झारखंड विधानसभा में किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक का जो सम्मान है वो दिया गया था? ये दिया गया था ये आपको दिया गया था स्टीफन मरांडी को, 2016 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। अगला जो हमारा 98वां प्रश्न है कि 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार दिया गया था वह था मलूटी का मंदिर। ठीक है। 99वां प्रश्न है किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? यह है केरोसिन तेल। और हमारा अंतिम जो प्रश्न है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रकार से हमने अपने 100 प्रश्न को देखा और इन प्रश्नों को देखकर आप ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे 7वीं से 10वीं जेपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।